17 दिसंबर 1979। होली हंस और अमृतवेला रूपी मानसरोवर। आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं। सभी होली हंस सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करते और कराते हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होते हैं। ऐसे ही आप सब होली हंसों के बुद्धि का भोजन ज्ञान रत्न है। अमृतवेले से बाप दादा के साथ रूहान द्वारा रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर और औरों को कराते हो। अमृतवेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति, बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज्यादा आवश्यक है। अमृतवेले के समय हर एक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणा मूर्त बन जाते हैं। अमृतवेले विशेष दो मूर्तियां चाहिए, एक धारणा मूर्त, दूसरा अनुभवी मूर्त, क्योंकि अमृतवेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधियां और सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्ति के भंडार और देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुली हैं। अमृतवेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हर एक से जी भर करके बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड़ प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री हैं। वो समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इतना गोल्डन चांस होते हुए भी कोई बच्चे चांस ले रहे हैं और कोई चांस लेने वालों को देख रहे हैं। क्यों? चाहना भी है, फिर भी बीच में रुकावट क्या है, उसको जानते हो? माया भी बड़ी चतुर है, विशेष उस समय बाप से किनारा कराने के लिए आ जाती है। विशेष बहाने बाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहाने बाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को गंवा लेते हैं और फिर ऐसे समय को गंवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमजोर फाउंडेशन हो जाता है। सारे दिन में चाहे कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन सारे दिन के आदि अर्थात फाउंडेशन का समय कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, प्राप्ति कम होती है। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते थकावट अनुभव करते हैं, दूसरा चलते चलते दिल शिकस्त हो जाते हैं। और फिर क्या सोचते हैं? ना मालूम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, समय नजदीक है या दूर है, कब प्रत्यक्षता होगी और सतयुगी सृष्टि में जाएंगे, ये प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो, तो कब होगा, ये खत्म होकर, हो रहा है, में आ जाएंगे। दिल शिकस्त होने के बजाय दिल खुश हो जाएंगे। वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो। माया बहाने में आपको राजी कर देती है, इसलिए बाप को रिझा नहीं सकते हो, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो। वरदान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए उसकी बजाय मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो। इसलिए अमृतवेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो,
वरदाता और भाग्य विधाता से अमृतवेले के समय जो तकदीर की रेखा खींचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खींचवा लो। उस समय ये भोले भगवान के रूप में है। लवफुल है तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खींचवा लो। जो चाहे, जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, मेहनत की चाबी नहीं है। नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर के बैठ जाओ। बस यह माया की बाजी साइड सीन है, उनमें रुकना नहीं। आ जाओ और बैठ जाओ। संकल्प और बुद्धि अर्थात मन और बुद्धि बाप के हवाले कर दो। ये करना नहीं आता? बाप की दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों? कभी तेरी कभी फिर मेरी कहते हो, इस तेरी मेरी के चक्र में आ जाते हो। अमृतवेला हुआ, आंख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव होंगे। नालेस के आधार पर नहीं लेकिन प्राप्ति के आधार पर। अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से भी जो चाहो वो बना सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाएं क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं? अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। समझा? सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन। फिर सहज को छोड़ मुश्किल में क्यों जाते हो? अब सहज पुरुषार्थी बनेंगे या मुश्किल? जब बाप सहज मिला तो मार्ग मुश्किल कैसे होगा? सहज पुरुषार्थी बनो। मुश्किल का नाम निशान खत्म करो तो दुनिया की मुश्किलातों को खत्म कर सकेंगे। ऐसे सदा अधिकारी, तख्त नशीन, माया की बाजी में पास होने वाले, सदा बाप के राजों को जानने वाले, मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाले, दिल शिकस्त के बदले दिल खुश रहने वाले, अपने दिल खुश से जहान को खुश करने वाले, ऐसे सदा बाप के साथ रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ 1. मनसा सेवा का सहज साधन अटूट निश्चय। जो भी सदा निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहते हैं, उन निश्चय बुद्धियों द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। वो मनसा सेवा करते हैं क्योंकि चारों ओर के व्यक्ति निश्चय बुद्धि आत्माओं को देख समझते हैं कि इनको कुछ मिला है। चाहे कितना भी घमंडी हो, ज्ञान को न भी सुनते हो, लेकिन अंदर में ये समझते जरूर हैं कि इनका जीवन कुछ बना है। तो जो शुरू से अटल निश्चय बुद्धि रहे हैं, उनकी यह सेवा चलती रहती है। ये भी मनसा सेवा है। 2. माया से सेफ रहने का साधन अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग रहें। सभी सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनकर चलते हो। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी हैं वो अनेक प्रकार के माया के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। स्वदर्शन चक्रधारी के आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं। ऐसे सदा संपन्न अर्थात माला माल रहने वाले हो। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा खबरदार है, सुजाग है, जागती ज्योत है, तो माया कुछ नहीं कर पाती। अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग हूं तो सदा सेफ रहेंगे।
तो सदा जागती ज्योत बनूं, इसीलिए यादगार मंदिरों में भी अखंड ज्योति जगाते हैं, बुझने नहीं देते। अखंड ज्योति जगाने का फैशन पड़ा कहाँ से? संगम पर तुम सब चैतन्य में जागती ज्योति बने हो, तभी यह यादगार चला आता है। अगर खंडन हो जाती है तो बुरा मानते हैं। तो चैतन्य में आप सब क्या हैं? अखंड ज्योति। खंडित चीज कभी भी पूज्य हो नहीं सकती। 19 दिसंबर 1979। सहज याद का साधन। स्वयं को खुदाई खिदमतगर समझो।